हेलो बच्चों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर में संविधान सभा से तात्पर्य, संविधान कैसे निर्माण हुआ, संविधान का कैसे लोगों ने उनकी राय ली, नेताओं द्वारा कैसे उन्होंने संविधान का निर्माण किया, ये सब बातों के लिए हम संविधान सभा क्या है और कैसे संविधान सभा बनी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा परिचय संविधान का। स्वाधीन राष्ट्र का यानी स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है, जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। वही संविधान राष्ट्रीय विकास में भरपूर योगदान दे सकता है, जिससे उस राष्ट्र की जनता से स्वयं बनाया हो अथवा जिसे उस देश की संविधान निर्माती सभा द्वारा बनाया गया हो। संविधान निर्माती सभा द्वारा संविधान का निर्माण स्वतंत्र राष्ट्र का एक लक्षण है, यानी संविधान उसी का होगा जो स्वतंत्र देश है। स्वतंत्र देश नहीं तो खुद का संविधान वो बना नहीं सकते हैं। जैसे कि ब्रिटिश पहले उपनिवेश बन के हमारे ऊपर शासन किया था, भारत के ऊपर, तो उस समय हम संविधान खुद का नहीं था, उनके सारे नियम चल रहे थे। इस प्रकार से संविधान उसका ही होगा जो स्वतंत्र देश है। अब है संविधान से तात्पर्य। संविधान से तात्पर्य है संविधान निर्माती के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा की संज्ञा दी गई है, यानी जो उनका निर्माण किया गया, प्रतिनिधि बनाए गए, सबको अलग अलग प्रतिनिधि बनाए गए। उन्होंने फिर बाद में आपस में वाद विवाद करके कोई भी समस्या भी आई संविधान बनाने में, किसने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं ले सकते, लोगों ने भी खंडन किया, लेकिन इतने विवाद के बाद संविधान का गठन हुआ। तभी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। पूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र में जहां भी लिखित संविधान है, उसका निर्माण जनता ने प्राय संविधान सभाओं के माध्यम से किया है। संविधान सभा की प्रेरणा का स्रोत 17वीं और 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियां रही है। यानी पहले ये 18वीं शताब्दी में क्रांतियां, 1857 की क्रांतियां, ये सब क्रांतियां हुई है, तभी संविधान सभा का गठन हुआ है। क्रांतियां ने इस विचार को जन्म दिया कि शासन के मूलभूत कानून का निर्माण नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाना चाहिए। इंग्लैंड में समतावादियों तथा हेनरी मैन ने संविधान सभा के विचार का प्रचार किया, किंतु सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में इस विचार को क्रियान्वित किया गया। यानी अमेरिका, फ्रांस ने कहा कि संविधान सभा होनी चाहिए। जैनिंग और अपनाने का या विद्यमान संविधान के अनुसार जैनिंग कह रहा है कि संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिधित्मक संस्था है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने का विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। कुल मिलाकर यह है कि संविधान सभा संविधान बनाने के लिए सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि उस देश की स्थिति क्या है, वो विकासशील है कि क्या है, वो उनके धर्म अलग अलग है या उस देश में कितनी गरीब है, कितनी अमीर है, वो सब देखकर, संस्कृति अलग अलग है। हमारे जैसे भारत में देखो, धर्म अलग अलग, जाति अलग अलग, संस्कृति अलग अलग, तो इसलिए हमने ये सारे मौलिक अधिकार में लिए गए। इसलिए यही कहा गया है कि जब भी देश की स्थिति के अकॉर्डिंग संविधान को बनाया जाता है, इसलिए संविधान सभा का गठन होना बहुत ही जरूरी है। अब है भारत में संविधान सभा की अवधारणा का उदय और विकास कैसे हुआ, इसमें पढ़ेंगे हम। भारत में संविधान सभा की मांग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का ये स्वाभाविक अर्थ था कि भारत में या भारत के लोग स्वयं अपनी राजनीति भविष्य का निर्माण करें। यानी भारत के
जो जनता है उनसे पूछकर संविधान का निर्माण करेंगे। तो संविधान सभा ने ये सब राय ली। संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शक 1895 का स्वराज्य विधेयक, 1800 स्वयं विवेक, 1895 का स्वयं राज्य विधेयक स्वयं राज्य विधेयक में होते हैं, जिससे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। इसे तिलक की दूरदर्शिता, लोकमान्य तिलक की दूरदर्शिता कहा जाता है कि 19वीं सदी में इस संबंध में सोच सके। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के प्रमुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, किंतु उस समय सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यानी ब्रिटिश जो यहाँ शासन कर रहे थे 1924 में, मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हमारा संविधान खुद का बनेगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि क्या है संविधान। लेकिन स्वतंत्र होने के बाद हमें पता चला। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादित एम.एन. राय ने किया। एम.एन. राय ने प्रतिपादित किया। इसको लोकप्रिय बनाने एवं उसको मूर्त रूप देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। प्रमुखतया उन्हीं के प्रयत्नों से कांग्रेस ने औपचारिक रूप से घोषणा की गई है कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए, जो सर्वसम्पन्न संविधान का निर्माण कर सके। यही संविधान सभा होगी। यानी सारे विचार, लोगों के विचार लिए जाएंगे और इस तरीके से संविधान सभा का गठन होगा। इस समय तक संविधान सभा के विचार ने पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त कर ली, अतः अनेक प्रांतीय विधानसभाओं यानी राज्य की विधानसभाओं और केंद्रीय विधानमंडल द्वारा यानी केंद्र की व्यवस्थापिका द्वारा इस प्रकार के प्रस्ताव पारित किए गए। दिसंबर 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, इनका अधिवेशन हुआ था लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। सब मिलकर वहां जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने गए तो वहां महत्व बताया कि हमारा संविधान बनाएंगे तो कैसी हमारी परिस्थिति होगी, किस प्रकार हमारा फायदा होगा। इस प्रकार से 1937 व 1938 में अधिवेशन में इस मांग को दोहराते हुए आशय का प्रस्ताव पारित किया। यानी 36 में हुआ, 37 और 38 में भी इस अधिवेशन का मांग की कि ऐसे अधिवेशन होने चाहिए ताकि और भी लोगों के जो विचार है वो सामने आ जाए। एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं। कहने का मतलब प्रजातंत्र का, सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता के विरोध होगा वो संविधान सभा गठन का या संविधान बनाने का, वही विरोध कर सकता है, बाकी कुछ भी विरोध नहीं कर सकता। भारतीय संविधान की संविधान सभा की इस मांग का ब्रिटिश शासन द्वारा विरोध किया जाना तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो शासन कर रहे थे तो वो तो विरोध करेंगे। देश बाकी दूसरे देशों के नरेशों यानी राजाओं के
यूरोप वासियों जैसे कुछ निहित स्वार्थ वाले वर्गों द्वारा भी इस प्रस्ताव में अपने विशेषाधिकार खतरे में पड़ने देख इसका विरोध किया गया। उदारवादियों ने भी इसे अति प्रजातांत्रिक बताया। शुरू में मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया, किंतु 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिपादन के साथ पृथक पृथक संविधान सभाओं की मांग की। यानी 1940 में ये मांग अलग अलग की। क्या मांग की? कि पाकिस्तान का भी अलग संविधान होगा, भारत व पाकिस्तान का संविधान अलग अलग होगा। ये मांग भी ये अधिवेशन में की गई 1940 में कि दोनों का अलग अलग होगा क्या? संविधान। यद्यपि ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता की संविधान सभा की मांग का स्पष्ट स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकता और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए विवश किया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 से 1918 तक। तो उस समय हम वो उपनिवेश बन के आए थे, तो उनकी साइड से, ब्रिटिश की साइड से हम लड़े गए थे। इसलिए युद्ध का देखते हुए ध्यान उन्होंने थोड़ा सा मान लिया। किसने? ब्रिटिश ने। अतः 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान स्वाभाविक स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे, यानी कि ब्रिटिश इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। इसके बाद 1942 की कृष्ण योजना के द्वारा ब्रिटिश 1942 में उन्होंने कृष्ण योजना के द्वारा ब्रिटिश ने स्पष्ट स्वीकार की कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। लेकिन भारतीयों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण आधारों पर कृष्ण योजना को अस्वीकार कर दिया। अंत में 1916 की कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप दिया। यानी कि कब दिया व्यवहारिक रूप? 1916। कैबिनेट मिशन, इनके तहत यह स्वीकार किया गया है कि भारत की संविधान सभा होगी। इस प्रकार से बच्चों ये सब बातें हुई। अब हम आगे का पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का गठन। यानी कैबिनेट मिशन योजना आई, कैबिनेट मिशन योजना आई, उसमें क्या किया गया? उसमें कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का गठन और
संविधान सभा का गठन। इसमें बच्चों, इसमें पूरा प्रस्ताव हुआ। ये सब बातें तो चलती रही, लेकिन आखिर में संविधान सभा का गठन हमारे कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। 24 मार्च 1946 1946 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1986 को मिशन ने अपनी योजना प्रस्तावित की। संविधान निर्माण के प्रस्तावना संगठन के बारे में मिशन का विचार था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन वर्तमान स्थिति में असंभव है। यानी वयस्क मताधिकार यानी एक निश्चित आयु के बाद वोट देने का अधिकार। तो हमारे भारत में 18 वर्ष की आयु के बाद ये कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है, लेकिन इसका असंभव का। अतः व्यवहारिक उपाय यह है कि इस संविधान सभा में कुल 389 इसमें कुल 389 सदस्य 389 सदस्य हो, जिसमें 292 तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि हो, 4 हो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि। देशी रियासत यानी राजा के, जहां राजा का शासन है उस राज्य में देशी रियासत में 93 लोग को लिया जाए। योजना में यह कहा गया, मतलब ये सब संविधान सभा का ऐसे गठन हुआ बच्चों, जैसे कि उन्होंने अलग अलग रूप से लिया गया। कैसे? 4 तो चीफ कमिश्नर, 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि। योजना में यह कहा गया है कि प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या उसकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाएगी। ये सब संविधान बनाने के लिए बच्चों संविधान सभा का गठन हो रहा है, ये ध्यान रखना। और इस संबंध में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि देने का नियम बनाया गया। यानी जिस राज्य में 10 लाख जनसंख्या होगी वहां एक प्रतिनिधि उस राज्य से आएगा। दूसरा, प्रांतों को इस आधार पर दिए गए स्थान उसमें निवास करने वाली प्रमुख जातियों में उसकी संख्या के आधार पर विभाजन कर दिया जाए। प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि उस जाति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाए। मतदाताओं को 3 वर्गों में बांटने का निश्चित किया गया। साधारण, मुसलमान तथा सिख। केवल पंजाब रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधि देने का निश्चित किया। यानी इसको कहते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी जाति के हिसाब से लोगों को चुनाव करना। किंतु उसके प्रतिनिधियों के चुनाव का ब्रिटिश भारत से संविधान सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति और देशों या देशी रियासतों की तरफ से बैठाई गई समिति के बीच में आपसी बातचीत द्वारा तय होना था और प्रांतों के अलग संविधान की भी योजना में व्यवस्था की गई। इसके लिए कहा गया कि संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक के बाद सदस्य अपने आप को 3 वर्गों में बांट लेंगे। पहला वर्ग हिंदू बहुमत वाले, जिस राज्य में हिंदू ज्यादा रहते हैं, के प्रतिनिधि। दूसरा, मुसलमान बहुमत वाले और उत्तर पश्चिमी प्रांतों के प्रतिनिधि। और तीसरा, मुस्लिम बहुमत वाले उत्तरी पूर्वी प्रांतों के प्रतिनिधि। इन तीनों वर्गों द्वारा पहले अपने अपने प्रांतों और वर्गों के संविधान का निर्माण और तत्पश्चात यानी उसके बाद
संघीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण की इस योजना में कुछ दोष अवश्य थे, लेकिन इसके साथ ही तत्कालीन परिस्थितियों में इसमें अच्छी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की जा सकती। योजना का ये प्रमुख गुण ये है कि मुस्लिम लीग की इच्छा के विरुद्ध केवल एक संविधान सभा की व्यवस्था की गई थी, अतः कांग्रेस द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम लीग द्वारा योजना की व्याख्या अपने ढंग से की गई और वर्गीय आधार पर संविधान निर्माण की पाकिस्तान की स्थापना के बीच देखते हुए इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। अन्य छोटे दलों द्वारा भी कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ। फिर संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, इस प्रकार से हम आज देखते हैं। आज हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ। कल हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन, चुनाव किस किस का हुआ, कितनी सीटें उनको मिली, फिर संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन थे, प्रमुख संविधान के निर्माता कौन थे, संविधान निर्माण की कहानी।